हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज थर्ड लेक्चर अपना कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 7th क्लास एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों को कवर करके हम लोग बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रहे हैं। तो चैप्टर 1 जो है आपका पादपों में पोषण, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी का ये लेक्चर थर्ड है, ये तीसरा लेक्चर हम लोग देख रहे हैं आज। इससे पहले अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, आप उनको अच्छे से समझिए, इसके बाद ही आपको थर्ड लेक्चर समझ में आएगा। और सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस से देखना है, तभी आपको बीच में से आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो ये थर्ड लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना था, तो इससे पहली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या होता है, अमर बेल कैसी होती है, क्या होते हैं। जो पादप होते हैं वो अपने जो न्यूट्रिशन है वो अदर मेथड से भी ले सकती है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड भी क्या होता है प्लांट्स के पास, तो हम लोगों ने देखा कि हाँ, ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जैसे कि अमरबेल, ये हम लोगों ने देखा था। और ऐसे पौधे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट्स बोलते हैं या परजीवी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्लियर? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या हम लोग इनको बोलेंगे कीट भक्षी पादप। तो कीट भक्षी पादप जो हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे है कि कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें मार कर भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत नई चीज होगी आपके लिए कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि क्या हो गया, ये कीटों को पकड़ते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको पकड़ लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच कैच इंसेक्ट्स एंड किल दैम टू गेट फूड। खाने के लिए ये उनको क्या करते हैं, मारते हैं और खाते हैं, मस्त तरीके से पकड़ते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मारकर भोजन प्राप्त करते हैं। देखो इसके अंदर उदाहरण क्या दिया हुआ है, घटपर्णी या इसको बोलते हैं हम लोग पिचर पादप। घटपर्णी और पिचर प्लांट भी कहा जाता है। दिख रहा है हमको यहाँ पर डायग्राम अच्छे से? तो ये कैसा है, एक तरह का यहाँ पर ये पिचर प्लांट है। ठीक है, ये क्या है, पिचर प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, जो प्लांट्स की पत्तियां हैं वो किस में बदल जाती है, देखो ये घड़े लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाएगी। घड़ा जैसा दिख रहा है आपको, घड़ा जो आप पानी भरते हैं, इसके अंदर आप पानी भी भर सकते हैं, तो ये घड़े जैसा क्या है, स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसके अलावा इसका ये जो ढक्कन है, ये जो पत्ती है ना, ये इसका क्या करेगी, ढक्कन बना लेगी, क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज होता है, तो देखो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है इसने भगवान ने। ठीक है, भगवान ने क्या बनाया, अट्रैक्टिव, यानी कि ऐसी कलरफुल फ्लावर्स बनाए हैं इसमें कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं और देखते हैं इनको कि भाई क्या चीज़ है यार, मस्त चीज़ है। जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर्स से रस चूसते हैं, ठीक है, और उन्हीं से उनको न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं वो। तो यहाँ पर ये आते हैं, बैठते हैं, और इसकी जो सरफेस होती है वो इतनी ज़्यादा स्लिपरी होती है कि वो फटाक से अंदर गिर जाते हैं। और ये जैसे ही अंदर गिरेंगे तो इनके अंदर जो कांटे हैं ना, इस तरह से क्या लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब एक बार अंदर चला गया, अब वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। क्लियर? और जैसे ही ये गिरा इसके अंदर, ये जो ढक्कन होगा ये इसके ऊपर बंद हो जाएगा। ठीक है, और ढक्कन जैसे ही बंद हुआ, अब ये चुक्की इसके अंदर गिरा है, इंसेक्ट इसके अंदर गिरा है, मक्खी हो गई, मच्छर हो गया या मधुमक्खी हो गई या कुछ भी हो गया, वो इसके अंदर गिर जाएगा पड़े पड़े, फिर वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर उसको एब्जॉर्ब करके उससे ही जो न्यूट्रिशन है, उससे रस वगैरह जो है वो चूस लेगा। कौन? ये आपका पौधा, और उससे नाइट्रोजन की पूर्ति क्या करेगा, ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जो कीटभक्षी पादप होते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो क्या बना लेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के अलावा प्रोटीन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये किसको मारते हैं, कीटों को मारते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बात समझ में आ गई? चलो और देखते हैं अब हम लोग आगे। इनमें
इनमें जो पत्तियां होती हैं उनका भाग जो होता है वो घड़े में रूपांतरित हो जाता है, पत्तियों का शेष भाग घड़े का ढक्कन बनाती हैं, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, रोम यानी कांटे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये रोम बीच में, जो इंसेक्ट्स होते हैं रोमों के बीच में क्या होता है, फंस जाते हैं, और घड़े में उपस्थित पाचन जो रस होता है द्वारा कीट तक क्या होता है, पहुंच जाता है, और पौधे पोषक पदार्थों का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जीज प्रेजेंट इन द पीचर प्लांट और प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। और इंसेक्ट से क्या करते हैं, जो पीचर प्लांट होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट नहीं, क्या लेना है उनको, नाइट्रोजन की पूर्ति करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कीटभक्षी पौधों का अन्य कुछ उदाहरण है, अन्य कुछ उदाहरण है जिसमें आता है वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। वीनस फ्लाई ट्रैप, अब एक हमने एग्जांपल पढ़ लिया पीचर प्लांट, ये एक इंसेक्टिव। अब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वीनस फ्लाई ट्रैप किस तरह का पौधा है, पैरासिटिक प्लांट है, एक नॉर्मल प्लांट है, कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, या होस्ट प्लांट है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू भी कैसे एग्जाम्पल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले भूमि पर उगते हैं। क्लियर, ये पर समझ रहे हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ग्रोज ऑन अ सॉइल, कहाँ पर ग्रो करते हैं वो, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी है वहीं पर उग रहे हैं ये। तो अब नाइट्रोजन की पूर्ति उस सॉइल में नहीं हो पा रही है, उस सॉइल से नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, अब पौधों को क्या, कीटों को क्या करेंगे, मार के खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कीटों से क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे। बात समझ में आ रही है कि ये कम नाइट्रोजन की कम जहाँ पर सॉइल में, या हम बोल सकते हैं ऐसी मिट्टी या ऐसी भूमि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, ये ऐसे भागों में उगते हैं, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। वे कीटों को मारकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बताया मैंने कि एक्चुअली में कीटों को मार क्यों रहे हैं, ये मोस्टली नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, चलो ये देखो एग्जाम्पल में बताते हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है कि ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के हो सकते हैं। क्लियर, ऐसे पौधे किस कलर के हो सकते हैं, हरे या दूसरे कलर के भी ये हो सकते हैं। हरे जैसे ग्रीन हो जाएंगे, तो ग्रीन अगर होंगे तो इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगा। और बहुत सारे कलर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे जो फ्लावर्स हो गए रेड, येलो, पिंक, इस तरह के भी फ्लावर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। और कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो आंशिक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होते हैं कि अगर कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ये ना तो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक है क्या, ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स पे निर्भर है, और ना ही ये पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, क्या पूरी तरह से ये हेट्रोट्रॉफ है क्या, कंप्लीटली ये कीटों पे निर्भर करते हैं, नहीं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपना खाना आधा बना लेते हैं, लेकिन बाकी का अगर इनको पूर्ति चाहिए तो ये इंसेक्ट्स पे निर्भर करता है। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं। तो ना तो ये ऑटोट्रॉफिक है और ना ही ये पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफ है। ये क्या है, ये पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है, ये आंशिक क्या है, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो आंशिक विषमपोषी यानी आधा आधा, कुछ हेट्रोट्रॉफ है और कुछ और ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ये देखो ये वाले दो प्लांट्स, ये वाले प्लांट का नाम अगर मैं लिखूं, ये वाला प्लांट, ठीक है, तो ये वाला प्लांट कौन सा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैप यानी होता है बंद कर लेना, उसको फंसा लेना। तो ये इस तरह का क्या होता है, पहले ये खुला रहता है, ओपन रहता है, इसके बाद में जैसे अगर कोई कीड़ा आकर के बैठा, फिर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसी प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। और इस वाले प्लांट का नाम है सनड्यू। ये क्या है, सनड्यू। तो ये भी यहाँ पर, ये कीट यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। पहले ये क्या रहता है, ऐसा स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट रहता है, ठीक है, वहां पर ये आकर के बैठा, और फिर ये क्या हो जाता है, रोल हो जाता है, और रोल होकर के फिर ये कीड़े को क्या कर लेगा, फंसा लेगा अपने बीच में, और बहुत जोर से क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जो उसका फिर क्या निकलता है, रस वगैरह निकल जाएगा, और वो न्यूट्रिशन क्या करेगा, या नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर इससे
कीड़े से ले लेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं, यह याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये दो अदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग मृत जीवी पे। ठीक है, मृत जीवी को बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैप्रोफाइट्स, तो ये इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना। हम लोग अभी इसको देखते हैं कैसा है। चलो, मृत जीवी कैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाजारों में हम अक्सर छत्रक मशरूम बिकते देखे हैं। मशरूम देखे हैं क्या आपने कभी भी? कभी आप मॉल वगैरह गए हो तो जो फ्रीजर वगैरह रखा रहता है जहाँ पर आपको मटर, फ्रोजन मटर वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर क्या फ्रोजन मशरूम भी मिलता है। या कभी सब्जी के ठेले पर तो रेयर मिलता है, लेकिन आजकल लाने लगे हैं सब्जी वाले भी, तो ये मशरूम बिकते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं मशरूम। ये देखो, इस तरह से देखिए आपने मशरूम मार्केट में, ये इस तरह के मशरूम, इनकी सब्जी भी बनती है, पिज्ज़ा वगैरह में भी डलते हैं ये मशरूम। तो चलो देखते हैं अब हम लोग क्या है। मशरूम बिकते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की छाल पर भी मशरूम के समान संरचनाएं उगाती हैं। छोटे छोटे मशरूम, अब से वो नहीं होते हैं मशरूम, ऐसे बहुत सारे होते हैं मशरूम, अलग अलग प्रजाति के होते हैं, अलग अलग स्पीशीज होती है उसमें। तो वर्षा के दिनों में यानी कि बारिश के मौसम में वृक्षों की जो छाल होती है, यानी कि बाहर जो लेयर होती है आपके प्लांट्स की, उसमें क्या होते हैं, इस तरह की आपको संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही नम ब्रेड की सतह पर कभी कभी रोए जैसी संरचनाएं दिखाई देती। ये मशरूम नहीं है, क्या बोल रहे हैं, रोए जैसी कभी छोटी छोटी क्या हो जाती हैं, आपको दिखाई देती हैं। ऐसे जीवों में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल नहीं होता, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, और फिर ऐसे जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब ये कुछ ऐसे जीवों के बारे में बता रहे हैं जो, जैसे मशरूम हो गया, या आपने कभी बाहर रोटी वगैरह या ब्रेड वगैरह रख दिया होगा तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ चीज़ें उगाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, एक्चुअली में दिखते प्लांट्स जैसे ही हैं, उगते भी वैसे ही हैं। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा आप पानी डालेंगे ना तो ऐसा लगता है कि वो उगने लगे हैं यहाँ पर, तो वो प्लांट्स नहीं होते हैं, ये कुछ अलग जीव होते हैं। ये हरे रंग के नहीं होते, ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो क्या ऐसे जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं फिर ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। ये वही लिखा हुआ है। चलो, ये इस टाइप के भी मशरूम होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप बारिश के दिनों में कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो मिट्टी में इस तरह की चीजें उगी, कुकुरमुत्ता इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो ये मशरूम कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं हम लोग, कवक या फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो जो अब आपसे बोले कि जो मशरूम है वो क्या है, क्या वो पौधा है? नहीं, वो क्या है, एक तरह से फंगस है। क्या है वो? फंगस है। अब किसी भी चीज में फंगस लगते हुए देखी होगी आपने, लेदर की वॉच हो गई, आपका जो खाना हो गया, नॉर्मल दाल चावल भी अगर आप रख देंगे, अचार हो गया रखा हुआ बहुत दिन का, तो उस पर क्या होता है, फंगस लगने सबसे जल्दी लगती है आपकी ब्रेड पे देखा होगा आपने। तो अगर आप थोड़ा सा उसमें मतलब पानी छिड़क देंगे ना तो और जल्दी ग्रो कर जाएगा, और बारिश के दिनों में तो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मृत जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। तो ये जो जीव होते हैं, ये जो फंगस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उग रहे हैं, यानी कि जीव है ये। तो ऐसे जो जीव होते हैं ना, कहाँ पर उगेंगे, ये मृत यानी मरे हुए और सड़े गले जो पदार्थ होते हैं ना, उन पर ही उगते हैं। ये कुछ अच्छी चीज है, फ्रेश चीजें हैं, उन पर ये जल्दी नहीं लगेंगे। कोई चीज जब खराब होना शुरू होगी ना, मतलब थोड़ा सा डेड डीके मैटर हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही दिन का हो जाएगा रखा हुआ, तब उस पर क्या होता है, ये फंगस उगना शुरू होते हैं। और ये मृत और सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मृत जीवी कहा जाता है। इंग्लिश में इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन डेड एंड रॉटन सब्सटेंसेस, हेंस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ठीक, इस प्रकार की जो पोषण है प्रणाली है
जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे हम लोग? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन, या हम बोल सकते हैं कि जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा हम लोगों ने, जो दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, खाना उनसे छीन लेते हैं या उनसे अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो चूस लेते हैं, वो ऐसे न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? पैरासिटिक प्लांट्स कहलाएंगे। लेकिन ऐसे जीव जो मरे हुए या सड़े गले चीजों पर निर्भर करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, तो ऐसे जीवों को ऐसे पोषण को क्या कहेंगे हम लोग? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्लियर आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कि मृत जीवी सड़े गले पदार्थों के ऊपर पाचक रसों का क्या करते हैं? स्त्राव करते हैं। पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको क्या करेंगे? ये सीक्रेट करेंगे, जैसे उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। डिकेइंग मैटर विच कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म, जिसकी वजह से वो क्या करता है? उसको बहुत सिंपल फॉर्म में तोड़ देगा धीरे धीरे। जैसे हम लोग रोटी खाएंगे तो एक साथ खाएंगे तो खाते नहीं बनेगा हम लोगों को, हम उसको छोटे छोटे कौर में क्या करते हैं? तोड़ते हैं और फिर आराम से खाते हैं। तो वही समझ लो इस तरह से कि ये वाले जो चीज होती है, ये क्या करते हैं ऐसे जीव कि धीरे धीरे क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एक तरह का जूस सीक्रेट करेंगे वहां पर, जिससे वो जो मैटर होगा, डेड और डीके मैटर होगा, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा और उससे क्या करता है? फिर ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि तत्पश्चात ये विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। विलयन यानी एक तरह से वो सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बन गया तो आपको पीने में आसानी रहेगी। तो ऐसे जीव फिर क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। दे देन एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन एज फूड, ठीक है। तो ये अपने तरीके से अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे? इस खाने को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे और उससे क्या करेंगे? न्यूट्रिशन ले लेंगे। क्या कहलाएगा ऐसा तरह का न्यूट्रिशन? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फंगस और मशरूम, ठीक है। तो जो मशरूम होता है वो भी क्या होता है? आपका फंगस ही होता है, ठीक है। ये देखो, ये खाना, ये नींबू है। बहुत टाइम से अगर आप नींबू या संतरा कुछ भी रख दो, आप काट करके अगर आपने बहुत टाइम से रख दिया और धीरे धीरे ये सूखने लगा है, ड्राई होने लगा है, अब पूरी तरह से भी अगर आप ड्राई कर देंगे ना तो उस पर कभी फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा नमी चाहिए, और फिर ये धीरे धीरे क्या आता है? फंगस लगना शुरू होती है। ये देखो ब्रेड पर इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर के रोए जैसे संरचनाएं देखी हैं आप लोगों ने, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? फंगस बोलते हैं। और ये ऐसे जीव जो होते हैं ये डेड और डीके मैटर पर क्या करते हैं? फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे। और ऐसे ही जीवों को या ऐसे जीव जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें कि मृत जीवी कहलाते हैं। और इनमें जो न्यूट्रिशन या पोषण की जो विधि होती है वो कैसी होती है? मृत जीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग इसके अंदर कि कवक जो होते हैं वो अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं पर उग जाते हैं। मैंने बताया आप लोगों को इन पर क्या होते हैं? या उग जाते हैं। आगे देखो कि वर्षा ऋतु कवकों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। जो वर्षा ऋतु होती है ना वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने बताया कि वर्षा के दिनों में या बारिश के मौसम में ही आपको ये ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। तो इन्हीं की वृद्धि के लिए यानी इनको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है? ये रेनी सीजन होता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु यानी कि इनके जो बीज होते हैं ना वो क्या होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जनरली इनके जो बीजाणु होते हैं या अभी एयर में ही प्रेजेंट होंगे, क्लियर। तो क्या होता है? जब ये बीजाणु नम एवं उष्ण उत्पादों पर बैठते हैं ना तो क्या होता है? ये गीली चीजों पर जब भी बैठेंगे तो वहां पर क्या होता है? ये अंकुरित होकर के नए उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? अंकुरित हो गए और नए कवक को क्या कर दिया इन्होंने? जन्म ले लिया। तो जन्म ये कैसे लेते हैं? अंकुरित, यानी कि जो नए पौधे भी होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं? यहाँ पर आप थोड़ा सा बीज डाल दो वहां पर और थोड़ा सा पानी डाल दो आप वहां पर, और वो क्या हो जाएंगे? नए बीजाणु के रूप में जन्म ले लेंगे, क्लियर। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि व्हेन दीज स्पोर्स बोलते हैं हम इनको, जो बीजाणु होते हैं वो सिट ऑन मॉइस्ट एंड वार्म प्रोडक्ट्स दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू फंजाई, क्लियर। तो ऐसे जीव इस तरह से क्या करते हैं? आपका आगे अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ाते हैं। समझ में आया इतनी चीजें? चलो ठीक है।
ये इन चीज़ों पर उग जाते हैं इस तरह से। तो फंजाई कैसे होंगे, तो इनके जो न्यूट्रिशन, हम बोल सकते हैं कि जो बारिश के मौसम में फंगस है वो ज़्यादा जल्दी होता है। आगे चलते हैं, इसमें और लिखा हुआ है कि अतः वर्षा ऋतु में हमें उपयोगी वस्तुएं को नमी से बचा करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो आपके घरों में चीज़ें खराब होती है ना, वो ज़्यादातर आपके बारिश के मौसम में ही होगी। आपकी जो मम्मियाँ होंगी ना, वो बारिश के मौसम में खाना जल्दी से फ्रिज में रख देते होंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम में आप सुबह से शाम तक की भी आलू की सब्जी आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ठंडे मौसम में नहीं उगते हैं ये। और यहाँ पर क्या चाहिए, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए। तो बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बहुत कभी कभी गर्मी भी होती है, उमस टाइप की होने लग जाती है। तो आपको बारिश तो चाहिए चाहिए, नमी तो चाहिए चाहिए, इसके साथ थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए। क्लियर, तो ये टेम्परेचर और दोनों अच्छे से अगर आप उनको मिल गया तो वहां पर ये हाल ग्रो करने लग जाएंगे, और फंगस ग्रो कर गया तो अब आप उन चीजों को फिर नहीं खा सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, खराब होना शुरू हो गया है। देयरफॉर, यहाँ पर लिखा हुआ है देयरफॉर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी शुड प्रोटेक्ट यूजफुल आइटम फ्रॉम मॉइस्चर। इसलिए जब आप, जैसे पीनट्स हो गए आपके, तो पीनट्स को भी अगर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ना, जैसे कोई भी चीज हो गई, आप उसको थोड़ा सा सेक लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़े लंबे टाइम तक स्टोर रह सकता है। तो आप उसको फ्राई कर लो, या कोई भी ऐसी चीज होगी जिसको आप थोड़ा सा गर्म कर लो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उससे मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो नमी हो गई वो चली जाएगी वहां से। और नमी अगर चली गई आपकी, तो फिर आप ज्यादा टाइम तक चीजों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वहां पर ये फंगस लगने के चांसेस कम होंगे। क्लियर, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, इस सहजीवी संबंध को हम लोग माइकोराइजा तो बोलते ही बोलते हैं, इसके अलावा हम इसको बोलते हैं एक नया वर्ड, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम लोग कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, इस तरह का एक रिलेशन है यहाँ पर। अब रिलेशन है तो किसी एक की तो बात होगी नहीं, यहाँ पर दो की बात होगी। यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो किन्हीं दो लोगों में बनता है। क्लियर, तो दो लोग नहीं है यहाँ पर, कोई तो होगा कि जिनके बीच में रिलेशन बन रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं वो। ठीक है, साथ में ही रहेंगे हमेशा, तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं वो। ठीक है, जो आवास हो गया, जैसे जो शेल्टर हो गया, जो रह रहे हैं वहां पर, वो भी शेयर करेंगे वो। इसके अलावा अगर मिलजुल करके जो खाना है वो भी क्या करेंगे, ये लोग शेयर करेंगे। जैसे रूममेट्स नहीं रहते, रूममेट्स रहते हैं तो वो एक ही रूम में रहते हैं, शेल्टर जो होगा वो भी शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा जो खाना होगा वो भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये शेयर करते हैं, दो लोग जब साथ में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है सच ऑर्गेनिजम्स लिव विथ ईच अदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड फूड विथ ईच अदर। दोनों शेयर करते हैं। लिखा है आगे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि कुछ जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इन रूट्स में रहते हैं। जो भी प्लांट्स की, ट्रीज की जो रूट्स होती है वहां पे रहते हैं। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण में कवक वृक्ष की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण में, यानी कि जो जड़ें हैं वो कवक, जो अवशोषण, जल का अवशोषण कर रहे हैं, उसमें जो कवक होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करेंगे, ट्रीज की ये हेल्प करेंगे। अब ये समझना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में शेल्टर, जो होम है उनका, वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कब रहेंगे ये एक दूसरे के साथ, जब तक इन दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा तभी रहेंगे ये, बिना फायदे के तो रहेंगे नहीं। कि भाई एक ने खाना बना लिया, जो दूसरा पर्सन है वो सारा खाना खा गया, तो क्यों रहेंगे वो एक दूसरे के साथ, नहीं रहेंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों को ही फायदा होता है, दोनों ही एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने कि जो कवक है वो किस तरह से मदद कर रहा है, वृक्षों की जल को, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि अतः वर्षा ऋतु में हमें, ये वाला नहीं, 2 मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जबकि वृक्ष कवक को भोजन एवं आवास प्रदान करता है। ठीक है, तो जो कवक होते हैं वो
प्लांट्स की मदद करते हैं किसमें, वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, और बदले में जो वृक्ष होते हैं या बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, रहने की एक जगह देंगे, रहने की, और क्या देंगे, खाने भी दे देंगे, क्योंकि खाना फंगस तो बना नहीं सकता है, खाना कौन बनाएगा, प्लांट्स बनाएगा, तो ये बदले में उसको मदद। या हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने, आपका एक रूम में, नॉर्मली सी बात है, आप घर में अगर किसी के साथ अगर रूम शेयर कर रहे हैं, तो अब भाई आपके पास रेंट के भी पैसे नहीं है और आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है, आपको खाना भी नहीं बनाना आता है, तो दूसरा पर्सन है उसके पास घर भी है और खाना भी है, वो दोनों आपको दे देगा, लेकिन आप बदले में उसको क्या करेंगे, काम करेंगे उसके लिए। क्या काम करेंगे कि भाई आप घर का झाड़ू पोछा कर दें, ठीक है, बाजार से अगर कुछ सामान लाना है तो उसकी हेल्प कर दें, थोड़ा बहुत मदद कर दें आप सब्जी वब्जी काटने में उसकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कवक जो होते हैं वो प्लांट्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, बदले में ये उसको क्या कर देंगे, खाना और शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यह सहजीवी संबंध का एक क्या है, उदाहरण है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ये क्या होता है, माइकोराइजा, ठीक है। माइको का मतलब होता है फंगस, यहां से समझना, और ये जो राइजा है ना, इसका मतलब होता है रूट्स। माइको का मतलब फंगस और राइजा का मतलब रूट्स, इन दोनों से मिलकर के ये शब्द बना है माइकोराइजा। तो ये जो माइकोराइजा है ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या एक तरह का सहजीवी संबंध है, ठीक है। आई होप कि आपको सहजीवी संबंध अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्या होता है, और यहाँ पर हम लोग इसको डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। देखो ये जो रूट्स हैं यहाँ पर, और ये मशरूम है, मशरूम क्या एक तरह का फंगस है यहाँ पर, तो ये जो फंगस है ना, ये ऊपर से यहाँ पर इसको क्या ला करके दे रहा है, पानी वानी इसको देगा, मिनरल्स अच्छे से देगा, भाई जो सामान की इसको जरूरत है ना वो इसको देते चला जाएगा, क्लियर। और ये बदले में क्या देगा, इसको रहने की अच्छे से जगह देगा, क्योंकि ये यहाँ पर छाँव में है, अच्छे से रहेगा, जगह देगा अच्छे से रहने की, और बदले में इसको खाना भी दे देगा बना करके, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है, क्लियर। चलो अब इसमें एक और एग्जाम्पल है लाइकेन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। अब लाइकेन क्या होता है इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लाइकेन एक शब्द होता है, ये क्या होता है इसको हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो आप प्लीज उसको देखिए और इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।